everyone, welcome to AIM Zoology. Dear students, जिनका पेपर MJC 7 इकोलॉजी है, जो मुंगेर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और जो BSc मुंगेर यूनिवर्सिटी के 2023 टू 2027 सेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो है। ये वीडियो बेसिकली सजेशंस के ऊपर बेस्ड होने वाली है। MJC 7 का 20 सितंबर 2025 सैटरडे के दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी ये सजेशन वीडियो है। इस सजेशन का पर्पस यही है कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, लेकिन लास्ट टाइम पे आपको एंजाइटी एंड स्ट्रेस से बचाना मेरा काम है। तो आपको एग्ज़ाम से पहले एक छोटा सा रिव्यू देना है कि आपके क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम स्ट्रेस ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी मेरे सजेशन वीडियो को बहुत अच्छे से देखते होंगे एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छी हेल्प भी मिली होगी मेरे इस सजेशन से। तो आगे इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं MJC 7 इकोलॉजी का सजेशन लेके आई हूँ आपके लिए, और आप कल के लिए बिल्कुल बूस्ट अप होके जाओ। एग्ज़ाम में बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ आप जिस चैनल से जुड़े हुए हो वो आपको ऑलरेडी एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम का सिनेरियो दिखाने में हेल्प करता है। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी एट ऑल। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 क्वेश्चन, डिफाइन इकोसिस्टम। तो जाहिर सी बात है, इकोलॉजी का पेपर है एंड इकोसिस्टम तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा एंड आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेक श्योर कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हो। डिफाइन इकोसिस्टम, डिफाइन द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ओके, इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ट्विस्ट एंड टर्न करके भी आपको दे सकता है। तो जो ट्विस्टेड क्वेश्चन होंगे कुछ इस फॉर्मेट में होंगे। व्हाट इज इकोसिस्टम? डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पहले तो आपको इकोसिस्टम को डिफाइन करना है अपने लैंग्वेज में। एंड दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या है कि बहुत सारे टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, पॉन्ड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, राइट। तो इन सारे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। एंड आपको अलग से भी स्पेशल नोट पे दिया जा सकता है कि पॉन्ड इकोसिस्टम को डिफाइन करने या डेजर्ट या फॉरेस्ट। मेरे हिसाब से अगर इन 3 टाइप ऑफ इकोसिस्टम को आप पढ़ के जाते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी टॉपिक से फॉल करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको इकोसिस्टम वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एंड जिन्होंने नहीं भी किया है तो आज आपके पास टाइम है, थोड़ा बहुत पढ़ लो। एंड इकोलॉजी वैसे भी बहुत हल्का ही पेपर होता है, आप अपनी लैंग्वेज में ढेर सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो, देयर इज़ नॉट अ बिग डील, तो आप कर लोगे। एंड क्वेश्चन नंबर टू इज डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन एंड फूड वेब आपने पढ़ा ही होगा, क्या है इन दोनों को मोस्ट प्रोबेबली आपको डिफरेंशिएट करने को कहा जा सकता है, या तो आपको शॉर्ट नोट्स भी ये दोनों टॉपिक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में भी आपको दिखाई देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब द एनर्जी फ्लो। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, just bear it. Okay, describe the energy flow in an ecosystem. Okay, so sorry dear students, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, प्लीज मैनेज इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में किस तरह से होती है ये आपको डिफाइन करना है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में आप को एग्जामिनर इस तरह से भी दे सकता है, गिवन अकाउंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, कि एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे होता है एंड उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आपको डिफाइन करना है। तो इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन? पॉल्यूशन क्या है? एंड राइट एन एसे ऑन एन एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है।
तो ज़्यादा चांसेस हैं आपके एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन से क्वेश्चन अराइज होने के, ठीक है। तो पोल्यूशन क्या है उसको डिफाइन करना है और उस पर एक ए से लिख देना है, या तो एयर पोल्यूशन देख के चले जाओ या वाटर पोल्यूशन, ठीक है। कोशिश करो कि ये वाला टॉपिक बहुत इजी है, इसमें इजीली आप नंबर गेन कर सकते हो। तो पोल्यूशन जैसे टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़ना बेवकूफ़ी है, ओके। अगर नहीं भी याद किया आपने तो अच्छे से उसको देख के जाओ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय बायोजियोकेमिकल साइकिल, डिस्क्राइब द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। देखो 5 टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल होते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आप कार्बन एंड नाइट्रोजन को अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आई गेस कि मेरे गट फीलिंग के हिसाब से इन्हीं दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देखो ये शॉर्ट नोट्स में भी आपको दिखाई दे सकते हैं, ऐसा मत सोचना कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही मैं दे रही हूँ। देखो मेरे टॉपिक्स को आपको देखना है, ये नहीं देखना है कि मैंने लॉन्ग में बताया या शॉर्ट में। मेरा काम था कि टॉपिक्स आपको दिखा देना, वो आपको खुद लर्न करके जाना है। अगर आपने शॉर्ट में भी किया होगा तो आप उसको लॉन्ग फॉर्मेट में, अगर राइटिंग स्किल आपने डेवलप की है तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, करके ही आओगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, इट्स इम्पोर्टेंस एंड थ्रेट्स। तो बायोडाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो आई होप कि आपको मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन का एक फॉर्मेट दिखा दिया, अब ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट अ फॉरकास्टर जो मैं आपको पहले से ही बताऊंगी, बट या डेफिनेटली जो मैंने टॉपिक दिया है उससे आपको आ सकता है क्वेश्चन, ओके। नाउ अब देखो मैंने थोड़ा सा एक और सेगमेंट रेडी किया हुआ है, इसमें है कि शॉर्ट नोट्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से कौन कौन से टॉपिक से ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो शॉर्ट नोट्स में पूछे जाएंगे या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ओके। आई काइंड ऑफ फील दैट कि आपको ये सारे टॉपिक्स को भी पढ़ के जाना चाहिए, ओके। देखो एनर्जी फ्लो को अच्छे से पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड, देखो इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ोगे तो ज़रूर, बट इसमें जो मेन पॉइंट है एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने के टाइम पे देखेगा कि आपने इकोलॉजिकल पिरामिड के डायग्राम को दिखाया है कि नहीं। अगर आप डिफाइन अच्छे से नहीं भी करते हो, थोड़ा बहुत लैंग्वेज रहेगा, बट अगर आपने इकोलॉजिकल पिरामिड का डायग्राम बना दिया देन मेरी तरफ से आप श्योर रहो कि आपको अच्छे खासा नंबर इस शॉर्ट नोट्स वाले टॉपिक में गेन हो जाएंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो वाइल्ड लाइफ को कैसे मैनेजमेंट करना है, उनका कंजर्वेशन कैसे होगा, एनिमल्स को कैसे हम सेव कर सकते हैं, डिफरेंट स्पीसीज को कैसे बचा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे वेल प्रिपेयर्ड नोट्स अपना देख के जाना, ओके। बायोस्फीयर रिजर्व से देखो ये जो क्वेश्चन है ना, लास्ट के 3 टॉपिक जो मैंने दिए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, ओके। इन तीनों से आई गेस कि आपको शॉर्ट नोट्स तो मिलेंगे ही, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ओके। सो आई काइंड ऑफ फील दैट कि अगर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, देन जब आप ये टॉपिक प्रिपेयर करो तो कोशिश करो कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी इंक्लूड कर लो, ताकि वो आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाए। और जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको उससे बहुत सारी हेल्प मिले, बिकॉज इन 3-4 टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट एग्ज़ाम है, अच्छे से लिख के आना, प्रिपेयर करके जाओ, एक्साइटमेंट में छोड़ के मत आना कोई क्वेश्चन, आराम से करना, सारे इजी टॉपिक्स हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, लास्ट एग्जाम है, ऑल एंड्स दैट एंड्स वेल, ओके। लास्ट का एग्ज़ाम अच्छा गया तो सब कुछ अच्छा रहेगा,
एंड ये ऐसा पेपर है जिसमें आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। तो राइटिंग अच्छी करके लिख लेना, इसमें डायग्राम कम है बट आपको थोड़ा सा डायग्राम भी कोशिश करना है बनाने की। इकोलॉजी आप डिफाइन कर रहे हो, इकोलॉजी को तो इकोसिस्टम को आप डिफाइन कर रहे हो या फूड वेब को आप डिफाइन कर रहे हो, तो कोशिश करना कि एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में भी आप डिफाइन करो, ताकि एग्जामिनर को आपकी कॉपी देख के थोड़ा सा आपका इम्प्रेशन बन जाए एग्जामिनर के सामने एंड उनको आपको देन वो अच्छे नंबर दे सके एंड आपका ये पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। सो बी कॉन्फिडेंट एंड अगर मेरे क्वेश्चन रेजोनेट करते हैं, अगर मेरे इन वीडियोस से आपको हेल्प मिल रही है, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट ज़रूर किया करो। आपके कमेंट से मुझे भी अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और ऐसे कंटेंट को आपके सामने ला पाऊँ। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट भी करो, एटलीस्ट मैं आपको इतना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, तो आई काइंड ऑफ फील दैट कि आपको कमेंट तो करना चाहिए, एटलीस्ट आपकी ग्रेटफुलनेस आपको दिखानी चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, सब अच्छा होगा। ओके।